अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज किचन लज़्ज़त में आपका इस्तकबाल है। एक बहुत ही ख़ास चीज़ बन रही है और वो है चाशनी वाली गुजिया। यहाँ हमने विदाउट चाशनी भी बनाई है थोड़ी सी, ताकि डायबिटिक पेशेंट्स जो मुंह देखते ना रह जाएं वो भी इसमें एंजॉय करें। आजकल जो है होली का सीज़न है और हम देख रहे हैं कि बाज़ारों में, घरों में हर जगह गुजिया बन रही है। बाज़ारों में हर दुकान पर हलवाई के गुजिया रखी हुई होती है, तो क्यों ना हम इसे घर में बनाएं अपने हाथों से, प्रेम के साथ और ममता के साथ। तो चलिए तैयार करते हैं गुजिया और बनाते हैं, देखते हैं इसका प्रोसेस। और इसकी पंखुड़ियाँ बनाना, बग़ैर मोल्ड के इसे बनाना बहुत इजी है, बड़ा मज़ा आता है और बहुत ही ज़्यादा साधना के साथ हम इसे बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं किचन लज़्ज़त में और बनाते हैं गुजिया। गुजिया बनाने के लिए ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं, देख लीजिए। आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ मैंने मैदा लिया है 1 कप। ये ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें बादाम है, काजू है और साथ ही मैंने इसमें जो है किशमिश भी लिए हैं, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं इसमें। यहाँ पर मैंने नारियल लिया है, ये जो है सूजी है, इलायची पाउडर है और यहाँ पर मैंने लिया है ड्राई मिल्क और शक्कर है। शक्कर की चाशनी बनाएंगे और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सारी फिलिंग में जाएगी। गुजिया की कवरिंग बनाने के लिए पहले हम आटा गूंदेंगे। आटे में हम मिलाएंगे सॉल्ट। देखिए सॉल्ट थोड़ा सा ही डालना है हमको और गुनगुना पानी लेके मैं इसका एक टाइट डो बनाऊंगी। डो हमें टाइट बनाना है, ख्याल रहे, और पानी हमको गुनगुना लेना है। 1 कप मैदे के लिए 15 ग्राम घी डालना है हमको और पिघला हुआ घी डालेंगे हम। थोड़ा सा और डाल दूंगी, जितना अच्छा इसके अंदर मोयम होगा। मोयम कहते हैं आटे में घी को मिलाने के लिए, घी या तेल इसमें, लेकिन घी ही डालना है, उतने अच्छी गुजिया बनेगी। पहले हम इसको सारे को मिला लेंगे अच्छी तरीके से। घी को जो है पूरे मैदे में और नमक को भी, नमक भी डाला था हमने, इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से घी मिलाइएगा ये मैदे में। घी जो है मुझे कम लग रहा था, इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून और इसमें मिला लिया है। और अब मैं बताऊंगी ये बिल्कुल सफिशिएंट है। देखिए अब हम इसकी मुट्ठी बांधेंगे तो इस तरीके से ये मुट्ठी बन जाएगी। अब ये बिल्कुल सही है, बहुत ही क्रंची बनेगी अब हमारी गुजिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, गुनगुना पानी मैंने यहाँ ले लिया है और इससे मैं ये गूंदूंगी आटा। बहुत कम कम पानी डालिए क्योंकि हमें एक टाइट डो बनाना है, बहुत टाइट डो। देखिए बहुत ज़्यादा इसको हमें नीड नहीं करना है, इसको बांध देंगे सिर्फ हम। और देखिए इसमें बहुत कम पानी लगा है, सिर्फ मैंने जो है 1/4 कप से भी आधा पानी डाला है और ये बन के तैयार हो गया है डो। देखिए अब हम इसको थोड़ा सा मुक्की लगाएंगे ये इस तरीके से, ताकि ये बंध जाए और हमें गुजिया बनाते में ये टूटे नहीं पेड़ा। अब मैं जो है थोड़ा सा घी हाथ पे लेके इस पे लगाऊंगी चिकना करने के लिए। देखिए किचन टॉवेल या किसी मसलिन क्लॉथ में जो है इस डो को हम ढाँप के रख देंगे 20 मिनट के लिए। जब तक गुजिया के डो को हमने रेस्ट पे रखा है, हम यहाँ चाशनी तैयार करते हैं। देखिए मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, 1/2 कप से थोड़ा सा कम पानी डालूंगी। और अब मैं डालूंगी इसमें शुगर। मुझे यहाँ पर शुगर सिरप बनाना है। 1 कप मैंने शुगर डाल दी है इसमें। 1 कप मैदा है हमारा, ताकि अच्छी तरीके से जो है गुजिया इसमें डूब सके। देखिए यहाँ मैंने रख दिया है, शुगर में पानी भी मिला दिया है और अब जो है मैं इसे जोश लूँगी पहले एक, और फिर सिम पे मैं इसको रखूँगी 15 मिनट के लिए। और ये एक अच्छी सी एक तार की चाशनी मुझे बनानी है। मैंने इलायची पाउडर बनाया है तो उसके छिलके इसमें आ गए हैं, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। देखिए जोश आ चुका है और अब मैं इसको सिम पे कर दूँगी। 20 मिनट में जो है इसकी चाशनी बनके तैयार हो जाएगी, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 3rd स्टेप हम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने चाशनी बना ली है, आटा गूंद दिया है और अब मैं जो है अंदर की फिलिंग को तैयार करती हूँ। थोड़ा सा घी डालूँगी मैं इसमें। फ्लेम को मैंने लो रखा है और यहाँ पर जो है मैंने इसमें घी डाल दिया है थोड़ा सा फ्राई होने के लिए इसको। अब देखिए मैं यहाँ पर ये नारियल डाल रही हूँ, कोकोनट है, ड्राई कोकोनट। देखिए किशमिश जो है बहुत अच्छी फूल रही है।
बिल्कुल डिफरेंट तरीके की मैं यहाँ पर ये फिलिंग बना रही हूँ, जिसमें कि मैं मावे का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर ज़रूरत होगी तो मैं इसमें मावा भी थोड़ा सा मिलाऊंगी, क्योंकि मेरे फ्रिज में रखा हुआ है। और अब मैं इसमें मिला रही हूँ सूजी। सूजी के मुझे अच्छी तरीके से भूनना है। कुछ लोग सारी चीज़ों को अलग अलग भूनते हैं, मैं एक साथ ही भून रही हूँ। फ्लेम लो रखी है मैंने यहाँ पे। फ्लेम को मत बढ़ाइएगा वरना सब जल जाएगी ये फिलिंग। देखिए सूजी का कलर यहाँ पर चेंज हो रहा है और अब मैं यहाँ पर ड्राई मिल्क शामिल कर रही हूँ। मैंने एवरीडे का लिया है, आप किसी भी कंपनी का लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा मिल्क शामिल करूँगी। हमने फिलिंग को थोड़ा सा ठंडा कर लिया है और अब मैं इसमें थोड़ी सी शक्कर शामिल करूँगी। ये चाशनी वाला बना रहे हैं, लेकिन फिलिंग में थोड़ी सी शक्कर शामिल की जाती है। गरम गरम में नहीं करते हैं, क्योंकि वरना फिर शक्कर का पानी छूट जाता है उसमें और वो चिपचिपी सी हो जाती है। तो यहाँ मैं थोड़ी शक्कर डाल रही हूँ, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। देखिए हमने इसमें खोआ शामिल नहीं किया है, लेकिन फिर भी मिल्क जो है वो खोए की तरह से बन गया है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा खाने में और एक अलग ही मज़ा देगा। और देखिए अब मैं जो है कि इलायची पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये हल्का सा गर्म ही है। बस चाशनी बन के तैयार है। यहाँ फिलिंग भी हमारी तैयार हो चुकी है और अब जो है मैंने ये डो उठा लिया है। देखिए डो को मैंने जो है एक लॉक सा बना लिया है और अब मैं जो है इसके पेड़े काटूँगी। बहुत छोटे मत बनाइए, वरना फिर जो गुजिया होती है वो फट जाती है और फिलिंग निकल आती है। बहुत अच्छी तरीके से हमें उसे पैक करना है। देखिए यहाँ मैं रख रही हूँ इनको, ये पेड़े मैंने बना लिए हैं सारे। और इसमें से मैं अब एक एक उठाऊँगी और बेलती जाऊँगी। इनको खुला नहीं रखना है, वरना ये सूख जाते हैं। एक मैं निकाल ली है मैंने, मैं इसको बेलूँगी। देखिए यहाँ पर मैंने ये पूरी बेल ली है। इसको किनारों को आप अच्छे तरीके से बेलिए, बारीक करिए, और बीच में मोटा रहेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन किनारे इसके जो है इस तरीके से बहुत बारीक होना चाहिए। देखिए इसमें हमने फिलिंग रखी है और इसके किनारों पर अच्छी तरीके से हमें पानी लगाना है। इसको अच्छी तरीके से जो है इसके किनारों को दबा लेना है, ताकि ये खुले नहीं, वरना फिर सारा घी जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसके हमको डिज़ाइन बनाना है। देखिए इसकी मैं पुंगनियाँ बनाऊंगी। इस तरीके से इसको पकड़ लेना है, ऐसे मोड़ना है, खींच के इसको, फिर इसको इस तरीके से। बहुत इजीली बन जाता है, लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है इसमें। ऐसे एक उंगली को यहाँ रखिए, अंगूठे को, इसको यहाँ से दबाते जाइए और इसको इस तरीके से। यहाँ से हमें दबाना है, इधर से इस उंगली से, और यहाँ से खींच के इसको ऐसे मोड़ना है। देखिए ये तैयार हो चुकी है। इसको हम रखेंगे अभी अंदर। देखिए इतना अच्छा इसका डो बन चुका है कि हमें इसमें कुछ भी खुश्की वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना तेल हमने लगाया है, बस उसी से हम बेल रहे हैं। अगर आप चाहें और आपसे बेले नहीं इस तरीके से, रोल ना हो, तो आप इसमें मैदा लगा सकते हैं। आप अपने हिसाब से रखिएगा फिलिंग। अब इस पे हम पानी लगा लेंगे। पहले जो है इसको अच्छी तरीके से पहले इसको दबा लेना है, इनके किनारों को। और अब जो है इसको हम इस तरीके से आगे को खींचेंगे हल्का सा, और यहाँ से ऐसे दबाएंगे। ये अंगूठा इसका ऐसा रख लीजिए, इससे इस तरीके से। बहुत इजी होता है ये, कोई ऐसा ख़ास इसमें साइंस नहीं है, लेकिन ज़रूरत ये है कि आपको इसको करते रहना है ताकि हैबिट हो जाए आपको। कोनों को अच्छे तरीके से करिए। देखिए ये बन के तैयार हो गई है। दूसरी भी इसी तरीके से मैं तमाम बना दूंगी। देखिए अभी हम यहाँ पर इसको फ्राई कर रहे हैं। मीडियम लो फ्लेम रखनी है और घी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अच्छा सुनहरी होने तक हम इसको तलेंगे। देखिए अब ये तले हुए जो हैं फ्राई किए हुए गुजिया हम इस शीरे में डाल रहे हैं।
देर इसको शीरे में नहीं रखना है, बस इसको डिप करिए और निकालते जाइए। एक्स्ट्रा स्वीटनेस के लिए ऊपर से भी आप थोड़ा सा इसमें डाल सकते हैं। कुछ लोगों को स्वीटनेस ज़्यादा अच्छी लगती है, उनका दिल खुश कीजिए इस ख़ास मौके पर। व्यूअर्स देखिए, सारी गुजिया जो है हमने फ्राई भी कर दी है और इसको हमने चाशनी में भी डाल दिया है। बहुत अच्छी तरीके से चाशनी इसके ऊपर लग गई है। और देखिए यहाँ पर जो है मैंने विदाउट चाशनी रखी हैं ये 2 गुजिया, ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हैं। आप चाहें तो पूरे ही इस तरीके से बना सकते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, और थोड़ी सी जो है जितनी आपकी ज़रूरत है, और जितने मेहमान आते हैं उनके लिए भी आप दे सकते हैं। डायबिटिक मेहमान अगर हैं उनके सामने भी आप रख सकते हैं विद प्राइड। और यहाँ पर जो है ये चाशनी वाली गुजिया है जो आम लोग खा सकते हैं, इसको आम गेस्ट आपके खा सकते हैं, घर वाले खा सकते हैं, बच्चे खा सकते हैं। अब बहुत ही ज़्यादा लजीज बनी है। देखिए मैं इसको काट के आपको दिखाती हूँ। देखिए बहुत करंची बनी है ये। वाओ, देखा आपने कितनी इजीली बन जाती है ये। इसको बनाइए जिस तरीके से मैंने इसके ये पंखुड़ियाँ बनाने की जो तरकीब बताई है, इसको भी फॉलो कीजिए। इसको देखिए इतनी अच्छी इसकी पंखुड़ियाँ बनी हैं, ऐसे ही बनाइएगा। ये दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए इसी तरीके से आप भी इसको बनाइए। किसी मोल्ड की ज़रूरत नहीं है कि आप मोल्ड के इंतज़ार में बैठे रहें या पैसे खर्च करें। अपने हाथों से बनाइए। हाथों की चीज़ों में एक अलग ही मज़ा और एक अलग ही प्रेम होता है। तो इस्तेमाल कीजिए इसे, बनाइए इसे, जितना चाहे बना सकते हैं। बहुत इजीली बनता है। एक आदमी अगर इसको बेले और दूसरा फ्राई करे तो झटपट बन जाते हैं। हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।